धूमधाम से मनाया गया 52वां राज्य स्थापना दिवस। सीएम जयराम ठाकुर ने फहराया तिरंगा, कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। पेंशनरों के लिए सीएम जयराम ठाकुर की बड़ा घोषणा, 6वें कमीशन में 15% का विकल्प और 31वें डीए कर्मचारियों ने दिया मुख्यमंत्री का जश्न। प्रदेश में मनाया गया 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत कई लोग मौजूद। हिमाचल किसान सभा ने किया प्रदर्शन, वैली ब्रिज को डबल करने की मांग, काम शुरू नहीं किया तो विशाल आंदोलन की कही बात। बर्फबारी से जनजीवन हुआ प्रभावित, कोपारू, फागू और नारकंडा सड़क बहाल, फिसलन होने की वजह से चालकों को हो रही परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। खबर की शुरुआत करते हैं जहां पर प्रदेश में आज 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों और विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महीने से सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं, इससे कि 2,25,000 के जो कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। आगामी साल में 6,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। नए वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने शुरू कर दिए हैं। वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें के अलावा उनके तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा उनको। इसके बाद भी यदि कोई कर्मचारी वर्ग इससे वंचित होता है तो पुनर्विचार करके उसका समाधान भी किया जाएगा। कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा समाज के निम्न आय वर्ग के प्रति रही है। अपने इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यह घोषणा करता हूं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह तक है, उनसे अब प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिजली का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जिनकी 60 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन है, उन्हें प्रति यूनिट बिजली खपत की 0 कॉस्ट लगेगी। इसके साथ वे घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल 1 रुपए ली जाएगी, जो कि पहले 1 रुपए 90 पैसे होती थी, अब उसमें से सिर्फ 1 रुपए ली जाएगी। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में घोषणा करता हूं और इसके माध्यम से 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की इस निर्णय से इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 11 लाख लोग जो है, इसमें परिवारों को, जो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इस राहत को प्रदान करने के लिए सरकार 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है, प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए बिजली की वर्तमान प्रति यूनिट कॉस्ट को भी मैं 50 पैसे से घटा करके 30 पैसे की करने की घोषणा करता हूं। ये भी हमारे किसानों की ओर से बहुत बार आग्रह आ रहा था, जिनके ट्यूबवेल लगे हैं और उस तरह से वो सारी चीजों को लेकर के हमेशा हमसे मांग करते थे। 2,25,000 कर्मचारियों को छठे पे कमीशन में 15% का विकल्प और साथ ही साथ 31% डीए की घोषणा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणा का हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने हार्दिक स्वागत किया है। वहीं साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और शिक्षक महासंघ के प्रांत मंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बहुत 2 बड़े तोहफे दिए हैं हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी पिछले 5 सालों से पे कमीशन का इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते कर्मचारियों को 15% का विकल्प और 31% डीए न देने के लिए फैसला किया खामियाजा नए स्केल में भुगतना पड़ रहा है।
जिसका ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन हिमाचल पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है, जिसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद भी किया है। जो आज हिमाचल दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कर्मचारियों को लेकर जो घोषणा की है, तो हम हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ समस्त कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता है, क्योंकि जो वेतन विसंगतियाँ थी, आप पंजाब में देखिए, उनको लगभग 1 साल लगा, क्या नहीं करना पड़ा, उसके बाद उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर हुई। पर हम खुशनसीब है कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री है और हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों की बात सुनी और एकदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बीच आके पहल करके बैठक बुलाई। बर्फ़ में छुट्टी वाले दिन हम भी चले रहे, लगातार चले रहे, और जिसका नतीजा आज राज्यों के कर्मचारियों को, पेंशनरों को इतनी बड़ी घोषणा इस खुशी के दिन पे हिमाचल दिवस पे मिली, इसके लिए मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करता हूँ। 25 जनवरी 1971 को जो पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचल प्रदेश को मिला था, उस दिन भी ठंड थी, बर्फबारी थी, और आज हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर भी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों के हित में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की है, और घोषणाएं नहीं है, वो अमली जामा बनाया गया है। कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के हर वर्ग को टच किया है, जिसमें आप देखिए किसानों से लेके गरीब, हमारे जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको लेके, और एक आम आदमी जिनकी 65 यूनिट जो बिजलियों बिल्कुल फ्री कर दी है। ये असली राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं हैं प्रदेशवासियों के लिए, और प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की हर मांग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गंभीरता से लेते हुए पूरा किया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि आपने सुना कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे, जिन्होंने उनकी घोषणाओं के बाद लोगों की जो खुशियां हैं वो भी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के पूर्ण राज्य दिवस 25 जनवरी की प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने पूर्ण राज्य बनने के बाद से लेकर के अब तक इसके विकास में सभी सरकारों के प्रमुख योगदान की बात कही है। हालांकि उनमें पूर्ण राज्य बनाए जाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और साथ ही साथ प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी शामिल थे। ने जो तरक्की की है, जहाँ ये पहुंचा है, उसके लिए जो निरंतर सरकारें बनी, उन्होंने अपना योगदान दिया। डॉक्टर वाई.एस. परमार का बहुत बड़ा योगदान रहा, वीरभद्र सिंह जी का योगदान रहा, और उसके अलावा अन्य पार्टियों के नेता। पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर बने हुए होमगार्ड की 10वीं वाहिनी हमीरपुर का बैंड दस्ते ने बैंड डिस्प्ले किया है। इस दौरान ही विधायक नरेंद्र ठाकुर और नगर परिषद भी मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि इस डिस्प्ले के दौरान ही उन्होंने होमगार्ड्स का दस्ता हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी तथा देशभक्ति के गीतों से लोगों को मनोरंजन भी किया है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य मिला था, और तब से लेकर आज तक सभी सरकारों ने हिमाचल के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। ये दूसरी बात है, कुछ सरकारों में विकास की गति धीमी रही है, लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई, बहुत ज़्यादा विकास उस सरकार द्वारा किया गया है। और समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन थीम को लेकर के देश भर में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। वहीं साथ ही साथ शिमला बचत भवन में भी प्रदेश निर्वाचन विभाग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को, आपको बता दें, जहां पर नए मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि 1 जनवरी 2022 से लेकर के आज तक के मतदाताओं को जागरूक किया गया है।
बारहवां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और मतदाता दिवस की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि बिना मतदाता के जो है निर्वाचन प्रक्रिया कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए जो है मतदाता दिवस मनाते हैं हम, ताकि मतदाता को हम जागरूक कर सके, उन लोगों को एनरोल कर सके, उन लोगों को समझा सके। भुंतर में हिमाचल किसान सभा के द्वारा बैली ब्रिज को डबल बनाने को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है, जहां पर तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजा गया है, जिसमें मांग रखी गई है कि लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और साथ ही साथ इस ब्रिज का जो डबल लेन का निर्माण है वो भी किया जाए। हिमाचल किसान सभा ब्लॉक कमेटी कुल्लू द्वारा किया है, उसमें एक मुख्य मांग है कि जो भुंतर का बैली ब्रिज है, कई सालों से उस बैली ब्रिज के कारण लोगों को कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। इसलिए आज हमारी मांग थी कि जो बैली ब्रिज है उसको डबल लेन किया जाए। और ज़्यादातर दिक्कत जब सेब का सीज़न और सब्जी का सीज़न होता है और हमारे जो किसान बागवान है जो फसल लाते हैं सुबह सब्जी मंडी के लिए, और जब वो जाम में फंसते हैं तो उनकी फसल जो है मंडी तक लेट पहुंचती है, जिससे उनको नुकसान होता है। राजधानी शिमला में बीते दिन हुए बर्फबारी के बाद से सुबह से ही ऊपरी शिमला के यातायात ठप हो चुका और साथ ही साथ दोपहर बाद कुफरी, फागू और नारकंडा के वाहनों की भी आवाजाही बंद हो चुकी है। आपको बताते चले कि 3 दिन से बर्फबारी होने के चलते शिमला की अधिकतर सड़कें बंद हैं, जहां पर कार्य भी जारी है, इसको दुरुस्त जल्द ही कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा है कि पिछले 2-3 दिन से जो है बर्फबारी हो रही है ज़िले में, रुक रुक के बर्फबारी चली हुई है। तो इसमें हमारा प्रयास ये था कि सबसे पहले तो हम जो है मेजर नेशनल हाईवेज वगैरह जो है उसको खोलें। तो उस कड़ी में जो है हमने कैथनी घाट शिमला जो है नेशनल हाईवे उसको पहले ही बहाल कर दिया था। हमारा जो नेशनल हाईवे जो हमें मंडी और बिलासपुर से कनेक्ट करता है उसको भी हमने बहाल कर दिया था। और कल दिन को जो है हमने रामपुर को जो जाती है हमारी सड़क नारकंडा कुफरी होके, उसको भी कल हमने बहाल कर दिया था। इसके अलावा जो हमारे 2 मेजर सब डिवीजन हैं जो रोडू और चौपाल के, तो वो सड़क भी बहाल हो गई थी, पर क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि बीच बीच में रुक रुक के बर्फबारी हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है सड़कें उस पर और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो है बहुत सारी लिंक रोड जो है वो बाधित है, पर उन सभी पे जो है रेस्टोरेशन का काम चला हुआ है। जैसे ही मौसम प्रॉपरली क्लियर होगा वो सारी सड़कें जो है बहाल कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज़।